फिर कुछ देर बाद मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, उठो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो गई है, उठो और जल्दी तैयार हो जाओ। फिर दिल की धड़कन बढ़ने के साथ मेरी नींद खुली तो मुझे दिल में अचानक राहत महसूस हुई कि यह सब एक सपना था। मैं सोच रहा था कि क्या सब कुछ एक सपना था। दुर्भाग्य से मैं किसी से नहीं पूछ सकता कि जो कुछ हुआ उसके बारे में। मैं मानसिक रूप से इतना तनावग्रस्त था कि बहुत सारे शब्द मेरे दिमाग में थे। मुझे लगा जैसे मुझे कुछ समस्या हो रही है। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? क्या मैं बीमार हूँ या क्या? तभी मेरी माँ ने मुझे फिर से बुलाया, प्रिय तुम क्या कर रही हो? तुम्हें देर हो गई है, जल्दी आओ। फिर मैं तैयार हो गया और अपनी माँ के साथ खाना खाने चला गया। हम टीवी देख रहे थे तभी अचानक एक खबर आती है कि ट्रेन दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए अभी भी जांच चल रही है। भले ही दिन बीत गए फिर भी हम नहीं कर सके ट्रेन दुर्घटना का कारण ढूंढें। फिर उन्होंने उस ट्रेन को प्रदर्शित किया जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और मेरी सोच के अनुसार यह बिल्कुल वही ट्रेन है जिसमें मैं हर रोज यात्रा करता हूँ। ये वही डिब्बे J7 था। मैं घबरा गया। मैं ऐसा था तो ये सच है कि मैं पागल या कुछ भी नहीं हूँ। मैं था ठीक है, मैं बिल्कुल वैसी ही चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन मैं पहले से कहीं अधिक भ्रमित था। मेरे लिए अपनी आंखों पर भरोसा करना इतना कठिन हो गया था। तब मेरी माँ ने कहा, चलो तुम्हें स्कूल जाना है, मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगी, तुम्हें ट्रेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत बड़ी राहत मिली। कम से कम एक दिन उस बुथा ट्रेन से छुट्टी मिलना बहुत अच्छा था। फिर मैं कार में बैठ गया और मेरी माँ गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते समय भी मैं सोच रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। तभी अचानक मेरी माँ ने दूसरी दिशा पकड़ ली। मुझे शक हुआ कि उन्होंने दूसरी दिशा क्यों पकड़ ली। फिर हम एक बगीचे में एक खूबसूरत जगह पर पहुँचे जहाँ मेरे माता पिता, रिश्तेदार और दोस्त सभी थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि हर कोई मुझे देख रहा था। फिर सभी ने उसी समय मुझे जन्मदिन मुबारक कहकर शुभकामनाएं दी। मैं वास्तव में बहुत खुश था और उत्साह से भरा हुआ था। मुख्य बात यह नहीं थी, यहाँ तक कि अपने 15 साल के जीवन में भी मैं कभी अपना जन्मदिन भूला हूँ। तमाम समस्याओं के कारण मैं अपना जन्मदिन लगभग भूल ही गया था। फिर एक लंबे अंतराल के बाद मैं अपने पिता से मिला और अधिक संबंध बनाए। मैं जन्मदिन के मूड में था और मैं अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मना रहा था। और फिर हम खाना खा रहे थे, गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे और अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे। पूरा दिन बाद में खुश था। रात को मेरा दोस्त मेरे साथ घर पर रुका। बाद में उस रात मैं और मेरा दोस्त मेरे जन्मदिन की पार्टी में हुई सभी सुखद यादों के बारे में बात कर रहे थे। फिर हम अपनी ट्रेन यात्रा के बारे में बात करने लगे। मैंने उसे ट्रेन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताया। वह घबरा गई। क्या आप गंभीर हैं या आप झूठ बोल रहे हैं या ये किसी प्रकार की शरारत है? फिर मैंने उससे वादा किया। मैंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। यह मेरे लिए इतना भयानक था कि मुझे हर रात नींद नहीं आती थी। मुझे थोड़ा सा पता चल जाता है कि मैंने यह बात तुमसे कही थी। उसने तुरंत मुझसे पूछा, क्या तुमने यह बात अपनी माँ से कही थी? मैंने कहा, नहीं, मैंने नहीं कहा, मुझे डर लगता है वह घबरा जाएगी। फिर हमने इस बारे में बात की और हम सो गए। फिर सुबह सुबह मेरा दोस्त घर से निकल गया। कुछ देर बाद मैंने अपने माता पिता को हॉल में झगड़ते हुए सुना। मुझे लगा कि क्या हो रहा है, क्या मेरे माता पिता एक साथ खुश नहीं रह सकते? कम से कम एक बार मैं नीचे गया और मेरी माँ मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि हमें स्थानांतरण करवाना होगा, तुम्हारे पिता को दूसरे स्थान पर नौकरी मिल गई है। देश और यह आपकी शिक्षा के लिए सबसे अच्छा है। फिर मैं अपने कमरे के अंदर भाग गया और रोने लगा। मुझे अच्छा लगा कि मुझे इतनी कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है, मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है।
फिर कुछ देर बाद हम सोच रहे थे कि हमें कब ट्रांसफ़र करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि 3 से 4 दिन में हमें सब कुछ पैक करना चाहिए और जाना चाहिए। इसलिए मेरी माँ ने कहा कि स्कूल मत जाओ, हमें वैसे भी ट्रांसफ़र मिलने वाला है, कल हमें ट्रांसफ़र मिल सकता है। और अगर आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं तो हम कल आपके दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। फिर वो रात आ गई और फिर मैं ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहा था। मैं आधा तो अच्छा था कि मुझे अब उस ट्रेन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगले दिन हम स्थानांतरण के लिए स्कूल गए। हम कार में गए इसलिए मैं ट्रेन में नहीं जा सका। फिर अगले दिन मेरे दोस्त पार्टी में आए और हमने आनंद लिया। ये बहुत अच्छा था। फिर हम भावुक हो गए कि सब कुछ बदलने वाला है। फिर हमने अच्छी बात के बारे में बात की और अब तक जो भी चीज़ें हुई। फिर रात हो गई, सभी को जाना पड़ा। हमने वादा किया कि हम फ़ोन पर संपर्क में रहेंगे। फिर सभी चले गए। उसके बाद अगले दिन हमने सामान पैक किया और देश छोड़ दिया। अब भी मुझे लगता है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी उस समय वास्तव में क्या हुआ था, मैं उस घटना में कैसे शामिल हुआ, फिर भी मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। यहाँ तक कि मैंने अपने दोस्तों से भी इस बारे में पूछा तो किसी ने भी यह नहीं बताया कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जैसा मेरे साथ हुआ। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे अब भी डर लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा हूँ। मैं उस स्थिति का ठीक से पता नहीं लगा सका कि किस कारण से मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह एक लंबा दुर्स्वप्न था। यदि किसी के पास भी ऐसी ही कोई घटना है तो हमें एम्स नाइटमेयर चैनल पर साझा करें, हम आपकी कहानी पोस्ट करेंगे। आप क्या सोचते हैं, वह घटना क्या थी और उस घटना का कारण क्या था? टिप्पणी करें।